अस्सलाम वालेकुम। पीआर डिपार्टमेंट के हवाले से आपको पता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर ग्रुप डिस्कशन एक मरहला है और उसके अलावा बाद में हमारे पास एक मेन इंटरव्यू भी आएगा। तो मेन इंटरव्यू के हवाले से और ग्रुप डिस्कशन के हवाले से मैंने आप लोगों के लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट के एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट 35 टॉपिक्स निकाले हैं। ये 35 टॉपिक्स इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे जब आप अपना साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएंगे, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के लिए जाएंगे या फिर कल को मेन इंटरव्यू के हवाले से अगर अगर आपसे किसी भी करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर या जनरल टॉपिक के ऊपर अगर आपको बोलने के लिए कहा जाता है तो आपके पास कम से कम नॉलेज होगा इस चीज़ के हवाले से। इंशाल्लाह अगर आप लोग ये टॉपिक कर लेंगे तो आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बगैर किसी देर के शुरू करते सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी फॉर सक्सेस इन लाइफ डिटर्मिनेशन इज इम्पोर्टेंट आर अपॉर्चुनिटी। मतलब जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, अज़म की ज्यादा जरूरत है या फिर मौके की ज्यादा जरूरत है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर मैं तो जाऊंगा जी अज़म के साथ, क्योंकि अज़म ज्यादा जरूरी होता है एज कम्पेयर टू अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास अज़म हो, जोश और वलवला हो, तो आप अपॉर्चुनिटी खुद भी पैदा कर लेते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहें तो आप अपॉर्चुनिटी के साथ भी जा सकते हैं, आप दोनों में से एक कोई भी साइड चूज कर सकते हैं। उसके बाद ये अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द पेरेंट्स टू चाइल्ड इज हेल्पफुल फॉर चाइल्ड अपब्रिंगिंग और नॉट। क्या किसी बच्चे की तरबियत के लिए, क्या किसी बच्चे को समझाने के लिए वालिदैन की तरफ से अननेसेसरी गैर जरूरी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए या नहीं? तो ये टॉपिक इसलिए पूछा जाता है कि यहाँ पे अननेसेसरी वर्ड है। अननेसेसरी के अलावा यहाँ पर चाइल्ड की जो अपब्रिंगिंग है वो उसके हवाले से, तो जी मेरे हिसाब से अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए, नेसेसरी होनी चाहिए। अननेसेसरी जो होती है रिस्ट्रिक्शन वो गलत होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। आपने इस चीज के लिए आपने इस हवाले से इसको देखना है कि अननेसेसरी जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं, बगैर जरूरत के रोक टोक जो होती है, वो बच्चों के लिए उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती है। तो आपने वहां पर भी ये कहना है कि सर जो जरूरी है रिस्ट्रिक्शन तो वो तो होनी चाहिए, लेकिन जो अननेसेसरी है वो नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर 25 मार्च को जो हमारे पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट हुआ है उसके अंदर उन्होंने पूछा है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है और इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारे पास जो हीट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उसके हवाले से भी ये था। फिर जी टॉपिक नंबर 4, डज ऑल द मुस्लिम कंट्रीज प्रॉब्लम सोल्यूशन इज जिहाद। क्या तमाम मुस्लिम ममालिक जो है उनकी जो मसाइल है उनका जो हल है वो सिर्फ जिहाद है? तो जी नहीं। इसके अलावा इकोनॉमी के ऊपर मुसलमानों को फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर R&D के ऊपर काम करना चाहिए। तो मुसलमानों को इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, उसके बाद रिसर्च पे काम करना चाहिए। तो ये मुसलमानों के लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगे एज कम्पेयर टू जिहाद के। सिर्फ जिहाद जो है उसके अलग जगह पे इम्प्लीकेशन आएंगी, लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ जो सोल्यूशन क्या जिहाद है, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन जिहाद नहीं है, इसके अलावा और भी मल्टीपल सोल्यूशन हैं हमारे पास। तो ये इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंग जनरेशन, नौजवान नस्ल के ऊपर जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है उसको आपने बयान करना था। तो ये हमारे पास फिर डज आवर मीडिया स्प्रेड ओनली नेगेटिव न्यूज। क्या न्यूज जो मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज फैलाता है? तो जी नहीं, पॉजिटिव न्यूज भी देता है। लेकिन ज्यादा जो मीडिया डिपेंड करता है जिस तरह की आवाम होगी, जिस तरह का आवाम सुनना चाह रही है वैसे ही आवाम को वो फीड करेंगे। उसके बाद ये इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर जो टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, उसके क्या इम्पैक्ट रहे हैं, क्या असरात रहे हैं? तो ये आपने बताने, आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के बहुत ज्यादा नेगेटिव असरात रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा फेस किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस बर्दाश्त किया ड्यू टू टेररिज्म। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट है कितने सालों के बाद रिटर्न हुई है ड्यू टू जो श्रीलंका की टीम के ऊपर दहशतगर्दाना हमला हुआ था, और अभी ये रिसेंट ट्रेन का हमला हुआ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर डज पाकिस्तान सर्वाइव विदाउट द फाइनेंशियल एड फ्रॉम द IMF। क्या पाकिस्तान IMF से मदद लिए बगैर सर्वाइव कर सकता है? तो जी हाँ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान कर नहीं रहा क्योंकि लीडरशिप की कमी है। पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, जो मुल्क के अंदर रिसोर्सेज हैं, उनको पाकिस्तान सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो पहले IMF से लोन लेती थी, तो अब उन्होंने लोन लेना बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुद कफील कर लिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर लाजमी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ IMF से चल सकते हैं, बल्कि उसके अलावा आप अपने रिसोर्सेज के ऊपर भी काम करके आप तरक्की कर सकते हैं। तो भाई वाई पाकिस्तान इज अ वीक कंट्री आफ्टर हैविंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एटॉमिक पावर होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि आप मतलब जो पाकिस्तान कंट्री है वो गरीब क्यों है, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत फिर भी क्यों है? तो जी आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जो किसी भी कंट्री के अंदर अमीर या गरीब होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एटॉमिक पावर हैं या नहीं, बल्कि उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी होती है, टेक्नोलॉजी होती है। कोई भी ऐसी कंट्री मुझे बता दें जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे वो तरक्की कर रही है कि उसके पास एटॉमिक पावर है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास एटॉमिक पावर नहीं है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक बम होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसके अलावा बाकी चीजें भी होना जरूरी है। तो पाकिस्तान इसलिए वीक है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम नहीं कर रहा,
स्टूडेंट्स के ऊपर काम नहीं कर रहा, और उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेस या फॉरेन कर्जों के ऊपर ज़्यादा निसार करता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की जो आबादी है उसको यूटिलाइज़ करे और पाकिस्तान के अंदर जितने रिसोर्स हैं उनको यूटिलाइज़ करे। फिर जी अफ़गानिस्तान तालिबान इज़ अ टेररिस्ट और जिहादी, क्या अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है, क्या वो सारे के सारे टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं या फिर जिहादी हैं? वो बंदा या वो इंसान जो अपने मुल्क की हिफाज़त करने के लिए लड़ता है, वो जिहादी कहलाता है, और वो बंदा जो किसी दूसरे मुल्क के साथ सिर्फ़ इसलिए कि वो मतलब दहशतगर्दी के जो अज़ाइम है वो पूरे करना चाह रहा हो या उससे मुल्क किसी दूसरे मुल्क को बिला वजह नुकसान पहुँचाना चाह रहा हो, तो वो दहशतगर्द कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपका अपने ऊपर है, जो अभी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है, वो जिहादी थे। अभी वो एक तालिबान है, मतलब तालिबान तो वो हैं, लेकिन अब वो दहशतगर्द नहीं है, क्योंकि अब वो एक मुल्क चला रहे हैं, वो एक हुकूमत कर रहे हैं। तो आपका ज़रा इसके ऊपर क्लियर ओपिनियन होना चाहिए। अगर आप इसको यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको टॉपिक्स बेतहाशा मिल जाएँगे कि मतलब जो दहशतगर्द है वो क्या होती है, दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है और जिहाद की डेफिनेशन क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जी नंबर 11 में हमारे पास है जी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ये हमारे पास 25 मार्च को जो हमारे पास ये भी टॉपिक पूछा गया है। ऑनलाइन लर्निंग के बेनिफिट्स और नुकसानात क्या हैं, ये आपने बताने थे। तो जी रीज़न एंड सॉल्यूशन ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है उसकी वजह क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये आपने बताने थे। तो आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। ये ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर मेरी एक वीडियो भी है और हमने ये लास्ट टाइम ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी डिस्कस किया था। जो बच्चों को मैं इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा हूँ ना, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए और मेन इंटरव्यू के लिए, तो वो हमारा जो बैच है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹3000 के अंदर हम आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तैयारी भी करवा रहे हैं, उसके अलावा मेन इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, और उसके अंदर आपके 2 मॉक इंटरव्यूज़ भी हैं, जो आपसे आपके इंटरव्यू से पहले लिए जाएँगे ऑनलाइन ज़ूम के ऊपर। ये स्क्रीन के ऊपर आपके डिटेल भी नज़र आ रही है आपको। फिर है जी 13 नंबर पर सक्सेस इज़ नेसेसरी आइदर इज़, मतलब वो कह रहा है कामयाबी ज़रूरी है, ये आगे मैं पूरा टॉपिक लिखना भूल गया, कि कामयाबी मिलनी चाहिए चाहे उसकी कीमत जो मर्ज़ी हो। तो ये कामयाबी मिलना मतलब ज़रूरी तो है, लेकिन कामयाबी के लिए अगर कीमत आप अपनी ज़ात को लें, तो फिर चाहे जो मर्ज़ी कीमत हो, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको कामयाब होना है, चाहे आपको दिन-रात मेहनत करनी है, तो वो जी आपके लिए जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन अगर आप कामयाब होने के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ये एक गलत अप्रोच है, ये एक सही अप्रोच नहीं है। तो ये नंबर हमारे पास है जी 14 पर, हाउ विल यू एलिमिनेट सेक्टेरियन डिफरेंसेस इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो अभी हमारे पास फ़िरका परस्ती है, इसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो आप ये सारे उलमा को एक टेबल पे बिठा के आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि वो जो जिस फ़िरकों को मानता है उसको माने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वो जो ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं, लोग एक-दूसरे को मारने पे उतर आते हैं, वो फ़िरके जो है वो उनको जो तफ़रक़ात हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद जी हमारे पास हाउ विल यू एलिमिनेट सेक्रेटेरियन डिफरेंसेस, ये हमारे पास हो गया अभी। फिर 15 पे डज़ पाकिस्तान हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज़ एंड लीडरशिप, क्या पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज़ की कमी है? मतलब पाकिस्तान के पास जो है वसाइल की कमी है या फिर लीडरशिप की कमी है? तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पास लीडरशिप की कमी है। पाकिस्तान के अंदर वसाइल हैं, इतनी बड़ी आबादी है, इतने रिसोर्सेज़ हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप की कमी है, ना कि वसाइल की कमी है। फिर है जी हमारे पास व्हिच पुलिस रिफॉर्म रिसर्च इन पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो होनी चाहिए? पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो कौन-कौन सी होनी चाहिए और क्या कौन-कौन सी ज़रूरी हैं? तो ये आपको सारी की सारी आप यूट्यूब से देखेंगे आपको मिल जाएँगी। अभी मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग, मतलब बहुत से बच्चे कमेंट में कहते हैं कि सर वीडियो लंबी हो गई है। तो ये सारे के सारे टॉपिक इंशाल्लाह हम अपनी जो हमारा पेड ग्रुप है जिसके अंदर हम बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी, वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो ऑनलाइन लर्निंग वाला किया था। इस तरह हम वहाँ पे 2 से 3-3 टॉपिक्स डिस्कस करते जा रहे हैं। 17 पे हमारे पास है डज़ सेक्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी और नॉट इन द करिकुलम ऑफ पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के अंदर बच्चों को जो है वो सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए? बच्चों को सेक्स एजुकेशन बतानी चाहिए? तो जी मेरे ख़्याल से बतानी चाहिए। उनका ये नहीं कि वो नर्सरी से शुरू कर देनी चाहिए, एक लेवल हो जब मैट्रिक से ऊपर या जहाँ पे बच्चे खुद मैच्योर हो पाते हैं, तो वहाँ पर उनको बेसिक जो है वो उनको बताना चाहिए कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं, ताकि उनको पता हो, ताकि उनके जो मोतबर इदारे हैं, जो मोतबर टीचर्स हैं, उनसे पता चले। तो पूरी दुनिया के अंदर पढ़ाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान ज़रा इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो ये आपका जो पर्सपेक्टिव है होना चाहिए, आप इसको यूट्यूब से सर्च करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या सेक्स एजुकेशन बता होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों के भी लेक्चर्स पढ़े हैं। फिर ये मोबाइल फ़ोन इज़ अ नीड एंड लायबिलिटी, क्या जो मोबाइल फ़ोन है वो एक मजबूरी है, वो होना चाहिए या फिर एक लायबिलिटी, ये आपके ऊपर एक अज़ाब बन गया है। तो ये आपके अपने ऊपर, आप इसको जिस तरह से इस्तेमाल करें, मेरे हिसाब से मोबाइल फ़ोन एक नीड है, लायबिलिटी नहीं है। डज़ आर्मी ऑपरेशंस रॉन्ग और राइट, मतलब जो आर्मी के ऑपरेशंस है क्या वो सही है या गलत है? डज़ आर्मी ऑपरेशन रॉन्ग और राइट, गलत है या सही है? तो जब भी स्टेट कोई ऑपरेशन लेती है तो वो सही होता है। तो मतलब आपने ये कहना है कि ये राइट है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लिए जो मसाइल बनते हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान ऑपरेशंस करता रहता है, ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी रहे और मुल्क के अंदर कारोबार और बच्चे महफूज रहे। फिर है जी डस डेमोक्रेसी इज़ बेटर और शरीयत, क्या डेमोक्रेसी मुल्क के अंदर होनी चाहिए या शरीयत होनी चाहिए? तो ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अभी आप डेमोक्रेसी के हक में बोलिएगा, मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा।
फिर ये को एजुकेशन इज गुड आर सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स जो होनी चाहिए। को एजुकेशन क्या होनी चाहिए, या फिर बच्चों और लड़कों और लड़कियों के अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, होने अलग चाहिए। मैट्रिक इंटर तक अलग भी हैं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी आपकी अलग बना सकते हैं, अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो अलग होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास रिसोर्स अगर नहीं है तो डेमो जो को एजुकेशन उसके भी कोई नुकसान इतने ज्यादा नहीं है। फिर है जी हाउ टू स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिलेशन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो आपको पता है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन मजबूत होने से मुराद ये है दोनों मुल्क एक दूसरे के नेबर्स हैं, और कभी भी जो होते हैं ना हमसाए वो बदले नहीं जाते, और हमसायों के साथ अच्छे सलूक होना ही सबसे अच्छी और कामयाबी की अलामत है। दोनों को एक दूसरे के साथ कारोबार बढ़ाना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के अंदर मुल्क के अंदर घुस के दहशतगर्दी नहीं फैलानी चाहिए, तो कारोबार होना ज्यादा इम्पैक्टफुल है एज कम्पेयर टू लड़ाई झगड़े के। वाई जैसे स्लो इन पाकिस्तान एंड आल्सो पुअर फील सो फ्रेजाइल इन द पाकिस्तान जस्टिस सिस्टम। पाकिस्तान के अंदर जो गरीब है वो अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझता है, अपने आप को बड़ा कमजोर समझता है कि वो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं ले पाएगा, और पाकिस्तान के अंदर जस्टिस सिस्टम स्लो भी है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर 129 नंबर पर आता है इंसाफ मुहैया करने की लिस्ट में। मतलब 1 से लगेंगे तो आप 2 और 129 नंबर पर जब पहुँचेंगे, तब जाकर आपकी लिस्ट आती है। आप इतना स्लो इंसाफ मुहैया करते हैं किसी भी इंसान को, और इस तरह से फिर लोगों का जो एतबार है वो जस्टिस सिस्टम से उठ जाता है। फिर उसके बाद है जी डज़ पाकिस्तान रिज़ॉल्व इश्यूज़ विद तालिबान इन पाकिस्तान विद डिस्कशन और एलिमिनेट देम। पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान है, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द पाए जाते हैं, क्या पाकिस्तान को उनको मतलब उसके साथ टेबल टॉक उनके साथ बातचीत करके खत्म उनको मतलब दुरुस्त करना चाहिए, या फिर उनको खत्म कर देना चाहिए? तो ये आपका जो अपना ओपिनियन होगा। मेरे हिसाब से आप डिस्कशन की तरफ जाइएगा, क्योंकि आप जितने भी इंसानों को मारेंगे, उसके बाद क्या होगा कि फिर उन जैसे कोई ना कोई पैदा हो ही जाएँगे। तो इस तरह से है कि आप उनको तालीम दे के उनको आप एंगेज करके आप उनके साथ मतलब अपने मरासम अच्छे कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आप उनको एलिमिनेट करके। फिर व्हाट यू से अबाउट ट्यूशन कल्चर इन पाकिस्तान। ट्यूशन कल्चर क्या है? आपको पता है कि स्कूलों के अंदर सेम स्कूल जो इतनी हेवी फीस ले रहे होते हैं, उसके सेम टाइम वो कह भी रहते हैं कि आपने सेकंड टाइम बच्चे को ट्यूशन में भेजना है। तो ये ट्यूशन कल्चर पाकिस्तान के अंदर बहुत ही गलत है। ट्यूशन कल्चर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ट्यूशन कल्चर के नुकसानात ये हैं कि बच्चे गेम्स की तरफ फ़ोकस नहीं कर पाते। बच्चे जिनको शौक से पढ़ना चाहिए, वो दिन-रात सिर्फ़ पढ़ाई में लगे रहते हैं, और वो पढ़ाई जो उनका शौक होना चाहिए, वो उनकी मजबूरी बन जाती है, और वो सोसाइटी का एक वाइटल रोल प्ले नहीं कर सकते। उनको प्रेशर हैंडलिंग नहीं आ रही होती, उनको अपनी सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, वो सोशल नहीं हो पाते। तो बहुत सारे मसाइल हैं, ट्यूशन कल्चर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। स्कूलों को अच्छा होना चाहिए, स्कूलों में तालीम अच्छी देनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में अच्छी तालीम होनी चाहिए, कॉलेज में अच्छी तालीम होनी चाहिए, ना कि ट्यूशन कल्चर। क्योंकि ट्यूशन कल्चर जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो भी टीचर कहीं न कहीं तो पढ़ाते हैं ना किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो टीचर भी कहीं न कहीं पढ़ाते हैं ना, तो ट्यूशन कल्चर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पाकिस्तान के अंदर तो ये आम है, ये पूरा कारोबार है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी व्हाई द एंटायर वर्ल्ड ब्लेमिंग मुस्लिम्स फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट कोई दहशतगर्दी के मतलब मामलात होते हैं, तो उनके लिए मुसलमानों को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? तो ये एक गलत पर्सपेक्टिव है पूरी दुनिया का मुसलमानों के लिहाज से। मुसलमान जो हैं वो बड़े पीसफुल मतलब इंसान है, और इसके अलावा जो 9/11 होने के बाद मुसलमानों का एक इमेज बन गया दुनिया के अंदर, तो उसको चेंज करने के लिए हमें इकोनॉमिकली तरक्की करनी होगी, और दुनिया के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा, और बताना होगा ये मतलब लोगों को, जाके उनको आगाह करना होगा इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर कि वो अपना रवैया बदलें। जैसे कि इमरान खान साहब ने एक स्पीच की, उसके बाद भी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था और बहुत ज़्यादा चेंज आया था। फिर जी हमारे पास 27 पे है, डज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट अलाउ पीपल टू सेलिब्रेट बसंत काइट फ्लाई फेस्टिवल्स। क्या मुस्लिम पाकिस्तान को इजाज़त देनी चाहिए कि जो लोग बसंत बनाते हैं, जो जो ये होता है ना मतलब पतंगबाज़ी होती है, क्या ये होनी चाहिए साल के अंदर? तो मेरे ख़्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा लोगों की गर्दनें कटी हैं, लोग मतलब वफ़ात पा गए, शहीद हो गए। लेकिन इनके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि कल्चरल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये कल्चर का हिस्सा है, इसको होना चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको सख़्त इंतज़ामात करने होंगे। अब वो इंतज़ामात कौन से हो सकते हैं? उन इंतज़ामात के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ, तो जो जी इंतज़ामात हैं, वो होने फिर ज़रूरी हैं। या तो पहली बात है होनी नहीं चाहिए, फिर अगर आप करवाते हैं, तो फिर आपको उस दिन क्या होना चाहिए, हॉलिडे होना चाहिए। कोई भी बंदा कहा जाए कि वो घर से बाहर वो बाइक्स पर और गाड़ियों पर निकलना उसका बैन है। एट लीस्ट बाइक्स पर निकलना बैन है, अगर वो निकले तो पैदल जाए, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर क्योंकि वो एक दिन आप पूरा 1 साल में 1 दिन अगर फेस्टिवल करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उस दिन वो सारी चीज़ें इंश्योर करेंगे, जो चीज़ें आपके लिए मतलब सेहत के लिए या आपकी जान के लिए खतरा हों। फिर उसके बाद जी आपको जो डोर है, तो डोर के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, जो केमिकल डोर होती है। नंबर 3 पर उसके बाद ये चीज़ है कि जिस दिन आपका बसंत मनाई जाए, उसके अगले दिन भी आपको ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि कहीं पे कोई डोर है वो फँसी हुई तो नहीं है। तो ये फिर पाकिस्तान के गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की जो स्टेट है, उसको इतना ज़्यादा मतलब सॉलिड होना चाहिए कि वो सारे इंतज़ामात कर पाए, तो फिर बसंत मनानी चाहिए, अदरवाइज़ बसंत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद है जी बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसानात ये आप सब जानते हैं, आप इस पे बोल सकते हैं। फिर जी फीमेल एजुकेशन नेसेसरी और नॉट, क्या औरतों को तालीम देनी चाहिए या नहीं? तो औरतें जी पाकिस्तान के अंदर 50% अब औरतें हैं, 50% मर्द हैं, तो आप अपनी आबादी को 50% आबादी को आप कैसे मतलब इल्म दिए बगैर अपनी मुल्क को तरक्की करवा सकते हैं? तो अब औरतों को 100% तालीम देनी चाहिए। औरत पढ़ेगी या ख़ानदान पढ़ेगा, मर्द पढ़ेगा तो सिर्फ़ एक इंसान पढ़ेगा। तो औरतों की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डज़ कश्मीर इश्यू रिज़ॉल्व विद ओनली वॉर, क्या जो कश्मीर इश्यू है को क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जंग के साथ हल हो सकता है? तो मेरा ख़्याल में नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अब डिस्कशन के साथ हल हो सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ अब न्यूक्लियर पावर है, तो अगर आप जंग करने जाएँगे भी तो दोनों मुल्कों का नुकसान होगा और सिर्फ़ कश्मीर बचेगा, बाकी इंडिया और पाकिस्तान तो ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाज़ा क्या होगा, आपको ये करना चाहिए कि जो है डिस्कशन के साथ ही इसको हल करना चाहिए, और डिस्कशन के साथ बस डिस्कशन लंबी होती जा रही है। ये एक अलग बहस है, लेकिन होनी डिस्कशन के साथ ही खत्म है एक ना एक दिन। तो ये जी हमारे पास है कश्मीर इश्यू के ऊपर टॉपिक, और उसके बाद ये हमारे पास है जी पर्सन डज़ अ पर्सन कैन स्पीक लाई इन टफ कंडीशन, क्या किसी इंसान को मजबूरी के अंदर झूठ बोलना चाहिए या बोल लेना चाहिए? तो जी ये आपके अपने ऊपर है, इसको आप देखें, यूट्यूब से देखें, किसी उलमा से सुनें, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। फिर जी व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड पैलेस्टाइन एंड इज़राइल इश्यू एंड आल्सो व्हाट इज़ द पाकिस्तान स्टेट व्यू टू रिज़ॉल्व दिस इश्यू? वो कह रहे हैं कि जो फ़लस्तीन है और जो मतलब जिसे हम फ़लस्तीन कहते हैं, इसराइल के दरमियान जो इश्यू है, उसके रीज़न क्या है? और पाकिस्तान जो कंट्री है, उसका व्यू क्या है कि उसको लेकर के वो कैसे मतलब रिज़ॉल्व होना चाहिए? तो पाकिस्तान का मैं बता देता हूँ आपका, पाकिस्तान चाहता है कि टू नेशन सॉल्यूशन बताता है। पाकिस्तान का जो ओपिनियन है, वो कहता है ये टू नेशन स्टेट होनी चाहिए, मतलब इसराइली भी होने चाहिए, उनका भी एक मुल्क बना देना चाहिए, और फ़लस्तीन भी होना चाहिए वहाँ पर। क्योंकि अभी दोनों, अगर आप कहें कि आप इसराइल को ख़त्म कर दें और सिर्फ़ फ़लस्तीन हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और आप कहें कि सिर्फ़ फ़लस्तीन ख़त्म हो जाए और सिर्फ़ इसराइल हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका बाई लैंड है। तो हमारे पास क्या है कि टू नेशन सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, और पाकिस्तान स्टेट का ये सॉल्यूशन है। तो आपको भी वहाँ पर ये बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान स्टेट का ये सॉल्यूशन है, तो हम पाकिस्तान जो स्टेट का सॉल्यूशन है, उसके साथ ही हम रहेंगे, और हमको अलग से जाके अपनी तदबीर नहीं पेश करना चाहते। तो यूक्रेन रशिया वार, जो रशिया और यूक्रेन की वार है, उसके रीज़न क्या है? उसका सॉल्यूशन क्या है? और उसका पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या है? आपको पता होगा सन 22-23 में पहले जो पेट्रोल ₹150 था, वो आज हमें ₹260 मिल रहा है, फिर 300 क्रॉस कर गया था। वो किस वजह से था? वो ये रशिया-यूक्रेन वार पे था। इसके ऊपर बड़ी अच्छी वीडियोज़ पड़ी हैं, आप जाके देखें, आपको यूट्यूब से मिल जाएँगी। तो इंशाअल्लाह मैं एक छोटा-सा आपको यहाँ पे बताता भी चलूँ यूक्रेन और रशिया की वार के ऊपर कि ये क्या इसका दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट डाला था। देखें जी, जो पाकिस्तान जिस मार्केट से तेल लेता था ना, सऊदी अरब वगैरह से, वहाँ पर नए खरीदने वाले तेल आ गए थे। जो यूरोप था, वो पहले रशिया से तेल बाय करता था, रशिया से गैस बाय करता था। लेकिन जब जंग लगी, तो यूक्रेन जो है, यूरोप है और अमेरिका, उन्होंने रशिया से तेल और गैस लेना बंद कर दी, और वो भी आ गए कहाँ पर? यहाँ पर आ गए। और जब यहाँ पर वो ये लोग आए, तो यहाँ पर जो कीमतें पहले ₹100 की थी, वो जाके ₹200 हो गई, मतलब कीमतें डबल हो गई। जब डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम थी, और सऊदी अरब ने सप्लाई भी ज़रा कम कर दी, तो इसलिए क्या हुआ कि आप लोगों के सामने वो जो रेट्स हैं, वो ज़्यादा हो गए, और आप बाई करने के लिए मुश्किलात सामना करना पड़ा आप लोगों को। जब नए बायर आए, जब नए तेल खरीदने वाले आए, उससे क्या होता है फिर? डिमांड एंड सप्लाई होती है। डिमांड एंड सप्लाई का फ़ॉर्मूला लगता है। तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम थी, तो यहाँ पर रेट्स बढ़ गए। तो ये पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। और उसके अलावा जो यूक्रेन के अंदर जो यूक्रेन जो है, वो ब्रेड बास्केट है। पूरी दुनिया के अंदर गंदम सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला मुल्क है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डले थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 34 पे हमारे पास है जी, व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड बांग्लादेश रेवोल्यूशन, जो बांग्लादेश के अंदर जो इनकलाब आया, उसकी वजह क्या है? और उसका इम्पैक्ट क्या है बांग्लादेश नेशन के ऊपर? तो ये आप जाके यूट्यूब पे देखेंगे, तो आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। और उसका जो रीज़न था आने का, वो जी जो जॉब्स है ना, उसके ऊपर कोटा सिस्टम के पे था। जो कोटा सिस्टम खत्म करने के लिए अवाम ने एहतजाज किए थे। फिर जी, डज़ पाकिस्तान इन अ वे ऑफ प्रोग्रेस और नॉट, क्या पाकिस्तान तरक्की की राह की तरफ गामज़न है या नहीं? तो जी, पाकिस्तान तरक्की की राह की तरफ गामज़न है। आपको हमेशा यही कहना चाहिए कि पाकिस्तान तरक्की की राह की तरफ गामज़न है। चाहे पाकिस्तान डेट में हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, आपको अपनी कंट्री को ये कहना होता है जी कि पाकिस्तान पहले थोड़ा मसाइल में था, लेकिन अब बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर पॉलिसीज़ अच्छी कर ले, तो अच्छा हो जाएगा। तो आपको एक पॉज़िटिव जेस्चर देना होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।